अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। अगर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को आसान लफ्ज़ों में समझें तो और पाइथन के अंदर बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो दो वैल्यूज़ को आपस के अंदर कंपैरिजन करना, लाइक इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। मतलब अगर आपके पास दो वैल्यू है, लाइक दो वेरिएबल लिए और उसके अंदर आप लोगों ने दो वैल्यू दी 10 और 20। अब उन दोनों का आप लोग कंपैरिजन करते हो, क्या 10 20 से बड़ा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, 10 20 से बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा पाइथन के अंदर, ट्रू या फॉल्स के अंदर। लाइक अगर 10 20 से बड़ा है, क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। और अगर 10 20 से अगर हम लोग कंपैरिजन करें 10 20 से छोटा है, तो हमें आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि छोटी सी एग्जाम्पल दी। अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और समझते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर को डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इस टाइम जो इस वेबसाइट के ऊपर मैं हूँ, इसका नाम है w3schools.com। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। तो यहाँ पर है कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल, यहाँ पर देखें इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल्स, ओपन विद VS कोड। तो अभी हम लोग समझते हैं इज इक्वल टू इस वैल्यू को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लाइक हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं x, और इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू देते हैं 20, और यहाँ पर हम लोग एक y लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू देते हैं 10, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं। अबे प्रिंट तो हमें करेंगे, मगर सबसे पहले हमें देखना होगा क्या x लाइक y x के इज इक्वल है। अगर x y के इक्वल है, यानी कि 10 और 20 क्या दोनों बराबर है? नहीं। हमें तो पता है ना दोनों बराबर नहीं है, लेकिन कोड के अंदर अगर हमें समझना हो तो किस तरह से समझेंगे। अब इसका तो हमें पता है कि x 10 20 के बराबर नहीं है, या x y के बराबर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इस इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के अंदर हम लोग x इज इक्वल वाई। x क्या y के बराबर है? तो अभी इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अगर इसका आंसर ट्रू हुआ, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हुए, तो हमें क्या आंसर करेगा, ट्रू करेगा। अगर ये फॉल्स हुआ, लाइक अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो हमें आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। कैसे देगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसे रन करते हैं कोड को। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें आंसर क्या दिया, फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि 10 और 20 आपस में बराबर नहीं है, मतलब x और y आपस के अंदर बराबर नहीं है। तो इसने हमें आंसर क्या दिया, फॉल्स। लेकिन अगर यहीं पर मैं 20 कर दूं, और अब इसे कंट्रोल S करके यहाँ पर हमें रन करें, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? 20 और 20 आपस के अंदर बराबर है। तो अभी हम लोगों ने इज इक्वल ऑपरेटर समझा के अगर दो वैल्यू आपस के अंदर बराबर है, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमें ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये था इज इक्वल। ये जब हम लोग बराबर लगाते हैं, एक बराबर यानी जिसे इक्वल कहते हैं, तो वो हमें वो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। मगर जब हम लोग दो ऑपरेटर लगाते हैं, लाइक इज इक्वल, तो वो हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है टू वैल्यू को। तो अभी हम लोग नॉट इक्वल समझते हैं। पर हम लोग एक वैल्यू लेते हैं x, यहाँ पर y x 20 और y 10। अभी यहाँ पर क्या लॉजिक होगा कि यहाँ पर जो इस ऑपरेटर का लॉजिक है ना, नॉट इक्वल का, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 20 और 10 आपस के अंदर बराबर नहीं है, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 20 और 20 आपस के अंदर बराबर होते, ये हमें क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट x नॉट इक्वल y। क्योंकि y इक्वल नहीं है,
हम लोगों ने जो पढ़ा एक्स और वाई आपस के अंदर इक्वल नहीं है, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें क्या रिटर्न किया, ट्रू। लेकिन अगर हम लोग 20 कर दे यहाँ पर ही और यहाँ पर प्रिंट करें तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्योंकि नॉट इक्वल ऑपरेटर का ये जो आप लोग देख रहे हो नॉट इक्वल का मकसद ये है कि ये चीज़ों को क्या करता है, नॉट मतलब नहीं के लिए ये यूज होता है कि हाँ ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है। तो ये होता है हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो अभी हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन की लॉजिक क्या है, लाइक ग्रेटर देन और स्मॉल लेस देन का लॉजिक है क्या। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से बड़ी। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं x इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास यहाँ पर एक हम लोग वैल्यू लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं इसको कमेंट करूंगा x इज इक्वल टू 30 और प्रिंट x, क्या x ग्रेटर देन है y से। तो यही है ना, ग्रेटर देन है y से। तो जी हाँ, x ग्रेटर देन है y से, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमें एक मिनट इसको हम लोग डिलीट करते हैं पहले। अब हम लोग इसे रन करते हैं तो ये अभी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि x ग्रेटर देन है y से। लेकिन अगर हम लोग इसी वैल्यू को चेंज कर दें, कैसे, यहाँ पर हम लोग करते हैं प्रिंट y x। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक क्या कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन x है, तो y ग्रेटर देन नहीं है x से, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि y x से बड़ा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ग्रेटर देन को समझा। अब हम लोग समझते हैं लेस देन को। अब लेस देन का लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर x लेते हैं और ये इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 20 और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते हैं, क्या x छोटा है y से। क्या x छोटा है y से, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू है वो तो 30 है, मगर y के अंदर जो वैल्यू है वो 20 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x छोटा नहीं है y से, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, x छोटा है y से। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो इसने हमें यहाँ पर रिटर्न क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि x तो बड़ा है ना, x के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। मगर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें y लेस देन है x से, तो यहाँ बिल्कुल y छोटा है x से, तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें रिटर्न क्या किया, ट्रू रिटर्न किया। अभी हम लोग समझते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का लॉजिक क्या है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है ना कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि अगर x बड़ा हुआ y से या इक्वल हुआ, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन बड़ा नहीं हुआ लेकिन इक्वल हुआ, यानी कि 10 और 10 आपस के अंदर बराबर हुए, या फिर क्योंकि 10 और 20 आपस के अंदर बराबर नहीं है, तो 20 क्या है, बड़ा है, और 10 क्या छोटा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल, क्या x बड़ा है y से, हाँ क्यों बड़ा है। यहाँ पर अगर 20 और 20 भी आ जाता है ना तो भी कहना था हाँ इज इक्वल है y के, तो इसने हमें रिटर्न क्या करना था, ट्रू रिटर्न करना था। तो अभी आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू लेंगे। हम लोग यहाँ पर वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू 20 या 20 और y इज इक्वल टू लाइक 10। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे क्या x बड़ा है, क्या x इक्वल है y के। तो हम x ग्रेटर देन y
ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स बड़ा है या इक्वल है वाई के, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने हमें रिटर्न क्या किया, ट्रू, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 20 कर दें और अब हम लोग इसे रन करें तो भी हमें आंसर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न, अभी हमें ये आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर एक वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू 20 से छोटी 20 से बड़ी होगी तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक्स बड़ा ना हुआ लेकिन इक्वल हुआ किसके, 20 के ही, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, वाई रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें आंसर क्या दे रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन पहले वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, यानी कि एक्स छोटा था वाई से, एक्स बड़ा था वाई से, तो इसने हमें रिटर्न क्या किया था, ट्रू रिटर्न किया था। लेकिन अब क्या है, दोनों वैल्यू बराबर है, अभी हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सही का। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और ऑपरेटर को समझते हैं जिसका नाम है लेस देन ऑपरेटर को। तो अभी लेस देन का लॉजिक क्या है, एक्स लेस देन है, एक्स लेस देन है वाई से। तो अभी हम लोग ने ग्रेटर देन और इक्वल टू को समझा, लेकिन अब हम लोग समझेंगे लेस देन और इक्वल टू। लेस देन का मतलब अगर एक्स छोटा हुआ वाई से तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। या दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन अगर एक्स बड़ा हुआ, लेस देन ना हुआ, तो हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों को एक्स और वाई की वैल्यू बराबर ना हुई तो भी हमें ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। कैसे, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली, तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट इसी वाले को, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एक्स लेस देन है वाई से। तो अभी हम लोग इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर इनका लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसने हमें रिटर्न क्या किया, ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 10 कर दूं, अब एक्स की वैल्यू वाई से क्या है, बड़ी है, तो हमें, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं एक्स लेस देन है वाई से, इसे रन करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से, लेकिन हम लोग कह रहे हैं एक्स छोटा है वाई से, एक्स लेस देन है वाई से। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, एक्स लेस देन है वाई से, लेकिन यहाँ पर तो एक्स तो बड़ा है, एक्स की वैल्यू 20 है, तो इसलिए इसने हमें रिटर्न क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। तो अगर इसी तरह हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा इनकी फिरकी लें, फिरकी का मतलब इन वैल्यू को हम लोग चेंज कर दें। अब हम लोग कह रहे हैं वाई लेस देन है एक्स से, तो यस वाई वाकई लेस देन है एक्स से, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखें, और यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यू बराबर कर दें और अब रन करें, तो अभी हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग अभी फिरकी लें, हम लोग इस y को कर देते हैं 30। अब ये जो y है ये बड़ा है 30 से, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, y लेस देन है x से, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको हम लोगों ने समझा। गाइस मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाइथन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन ऑपरेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।